हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज योर फिजिक्स मेंटर शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 1। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भी आपकी फिजिक्स में मैथ्स काम आने वाली है वो सारी की सारी जो भी मैथ्स है, वो जो बेसिक्स मैथ्स होती है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और इसके बाद जो लेक्चर 2 आएगा उसमें आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिखाया जाएगा। इसके पहले आपका ये जो वीडियो है इसमें हम लोग जो सिंपल चीज़ें हैं, साइन कॉस का जो भी जितने फॉर्मूले हैं, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो भी हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे। और अगर इसके पहले आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ है, मतलब आपने जो पहला चैप्टर का हमने बनाया हुआ है फिजिकल वर्ड का यूनिट एंड डायमेंशन का, अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो जाके आप क्लास 11th के नाम से, क्लास 11th फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, ये बेसिकली आपको थ्रू आउट द 11th और 12th फिजिक्स के अंदर काम आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना और चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक तो हमने आपको बताया था कि एंगल, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बताया था तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ था एंगल क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंगल। सबसे पहले क्या एंगल, तो एंगल को हम लोग किससे, थीटा से डिनोट करते हैं। वी डिनोट इट एज थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है, हम लोग थीटा किसमें, इन रेडियन। अगर रेडियन में बात कर लें, अगर रेडियन बात कर लें तो क्या होता है, L/R, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये आपका R है एंड दिस इज L। ठीक है, बोलो इतना, अगर ये थीटा है तो इतना कोई दिक्कत इसमें आई डोंट थिंक की दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग रेडियन में ले रहे हैं तो, और 180 हमने बताया था, पहले भी बताया था 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, ये हो गया। और 1 रेडियन कितना होता है आपका, 1 रेडियन होता है 57, 1 रेडियन इक्वल टू 57.29 डिग्री होता है। ठीक है, और इसको अप्रॉक्सीमेटली मान लो 57 डिग्री। बोलो इतने में कोई डाउट, आई डोंट थिंक ये डाउट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो कि आपका थ्रू आउट द 11th और 12th काम आने वाला है। दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम लोग इसको TR बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपने ये चीज़ें तो पढ़ी होगी कहाँ पे, 9th क्लास में, 10th क्लास में। क्या पढ़ी होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, बोलो साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H और टैन थीटा बोलो P/B। ठीक है, परपेंडिकुलर बाउंड बेस। अब ऐसे देखो, अगर आपको नहीं याद रहता, अब इतना तो याद ही होगा। ठीक है, 11th में आ गए तो देखो ये क्या है, थीटा एंड दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। ठीक है, तो ये होता है। अगर थीटा बहुत, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चंस में बोल दिया जाए थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, थीटा बहुत स्मॉल है, देन मतलब लेस देन 5 डिग्री। ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल मतलब एट पिच, थीटा इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स थीटा जो आपका है वो लेस देन कितना है, 5 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया क्या, अगर इतना आ गया हो तो ये देखो ये जो है, अब इसके लिए अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा और टैन थीटा। ठीक है, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, ये बेसिकली ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। और ये सभी किस में है, आपके रेडियंस में। ठीक है, रेडियन। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात कर लेते हैं, सपोज कुछ वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं, लाइक कि आपका साइन 37, कॉस 37, टैन 37, जो कि आपको थ्रू आउट द आपके फिजिक्स में काम आने वाला है। अगर आप देखोगे, जैसे कि सपोज ये एक स्पेशल ट्रायंगल है आपका। ठीक है, दिस इज योर स्पेशल ट्रायंगल, जो कि आपको याद रखना है 37 डिग्री। ठीक है,
और अगर ये 37 है तो ये 53 होगा। बोलो ये क्या है आपका, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, बोलो इतना अगर समझ में आ गया हो तो आप यहाँ से साइन थीटा बेसिकली साइन 37 कॉस 37 और टैन 37 की वैल्यू लिख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना है। ठीक है, साइन 37 कॉस 37 टैन 37 ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको बाय हार्ट अभी याद कर लो ताकि आपको कभी भी जैसे कि वहाँ पे गिवन नहीं रहे तो आप समझ जाओ कि हाँ 37 होगा। ठीक है, तो आपको मतलब 37 आ जाए तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए कि अगर 37 है तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा P/H, तो हम लोग क्या करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3/5 हो जाएगा। बोलो 3/5 इसको याद रखना है। cos 37 क्या हो जाएगा B/H 4/5। ठीक है, tan 37 क्या हो जाएगा 3/4 बेसिकली आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा ये 3/4। ठीक है, ये tan है सॉरी, ये तो हो गया 37। अब 53 की बात कर लेते हैं। साइन 53 किधर गया, साइन 53 ये क्या हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे cos 53 की बात कर लें तो cos 53, इसके बाद tan 53। ठीक है, cos 53 की बात करें तो 3/5, इस तरफ से देखो, इस तरफ से। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये बेसिकली मेन एंगल हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ से 3/5। ठीक है, अब tan 53 की बात कर लें तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा क्या? बोलो 4/3, इस तरफ से देखो आप, जस्ट इस तरफ से। ठीक है, और इसको आपको याद करना है, क्या करना है इसको, इस चीज़ को आपको याद करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद करना ही करना है, इसको आपको याद करना ही करना है। ठीक है, बस इतना हो गया। आगे चलते हैं, और आगे और भी चीज़ें हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। वो चीज़ जो मैंने बोला उसको याद करना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और देखो आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, CAST। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी के सभी क्या होते हैं पॉजिटिव। यहाँ पे साइन का घर है, ये टैन का घर है, एंड ये कॉट। ठीक है, ये कॉट। बोलो इतना समझ में आ गया? तो अगर इतना समझ में आ गया हो तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें पहले नंबर पे, सपोज साइन देखो यहाँ से ये है आपका, मान लो कि थीटा है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। ठीक है, ये वाला बेसिकली, जस्ट वेट, ये क्या हो रहा है, ये थीटा। ठीक है, तो आप इसको कैसे करना है मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखो अगर आपको साइन पाई माइनस थीटा लिखना हो तो पाई माइनस थीटा कहाँ पे आ रहा है, पाई कहाँ पे है? देखो ये आपका क्या होगा 0 π/2 पाई, इसके बाद 3π/2। ठीक है, पाई प्लस π/2 और यहाँ पे 2π, मतलब ये क्या है n π। ठीक है, n π इवन पाई, ये क्या है ऑड पाई। ठीक है, ये आपका, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे पाई माइनस थीटा। अगर हम लोग पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस सम थीटा है। ठीक है, ये वाला थीटा आप सही कर लो इसको, ये पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो ये आपका कहाँ पे आ रहा है बेसिकली, ये आपका सेकंड घर, ये सेकंड हाउस में आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा, उसमें क्या होता है साइन आपका पॉजिटिव, तो इसको क्या करोगे साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे सभी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ठीक है, बोलो इतना समझ में आ गया क्या? अगर इतना आ गया तो आगे चलें सेकंड नंबर। अब देखो मैं सीधे देता जा रहा हूँ, कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस कहाँ पे, देखो पाई माइनस थीटा, पाई ये है और माइनस थीटा,
सिंपल देखो ऐसे, अगर मैं पाई माइनस थीटा बोल रहा हूँ तो दिस इज पाई, दिस इज पाई, पाई माइनस सम थीटा, ठीक है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहीं पे आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। थर्ड की बात कर लें आगे, साइन हो गया कॉस, टेन की बात कर लें, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अब तो निकाल लोगे, पाई माइनस थीटा क्या माइनस ही आ रहा है, माइनस टेन थीटा, ठीक है। फोर्थ की बात कर लेते हैं, अब साइन कॉस टेन हो गया तो साइन ऑफ 2 पाई या फिर पाई प्लस थीटा कर लो, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, ठीक है, पाई प्लस थीटा, मतलब कि ये पाई है और ये थीटा समथिंग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा में आपका टेन, टेन का घर है तो केवल और केवल यहाँ पे टेन ही पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा। बोलो इतना तो बहुत आसान है, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तो आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग कॉस की बात कर लें, कॉस पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, चलो फिफ्थ में कॉस पाई प्लस थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। बोलो इतना हो गया क्या, और अगर कॉस हो गया, अब टेन की बात कर लेते हैं, टेन क्या हो जाएगा, टेन का घर है, टेन का घर है, तो टेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया क्या। अगर इतना आ गया तो अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन पाई हो गया, 2 पाई की बात कर लें, 2 पाई माइनस थीटा, इसके बाद एट्थ कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, नाइन्थ टेन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। समझ जाओगे ना, ये कॉस लिखा है, टेन लिखा है, इतना तो समझ लोगे। देखो अभी तक क्या था, पाई था, अब 2 पाई कहाँ पे आएगा, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, ठीक है। ऐसे देखो ये क्या है आपका पाई एंड दिस इज 2 पाई, तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये जो आपका 2 पाई माइनस थीटा आ रहा है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, तो क्या लिखोगे आप, माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या लिखोगे, कॉस, कॉस का घर ही है, कॉस का घर है तो क्या लिखोगे कॉस थीटा। टेन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, बोलो टेन का घर नहीं है, सिंपल क्या लिखोगे आप, टेन 2 पाई माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा, ठीक है। अब लगे हाथ और कर लेते हैं, ये हो गया 10th 11th एंड 12th। यहाँ क्या होगा आप बता सकते हो, कॉस साइन, रुको वेट, साइन क्या 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 2 पाई, ये कॉस है, ठीक है, प्लस थीटा, और टेन 2 पाई प्लस थीटा। बोलो यहाँ पे क्या आएगा आप बताओ, ये बहुत सिंपल है, इसको आप कमेंट में बताना, ठीक है, सिंपल है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ आ रही हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ है तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही हैं क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया हो तो हमको आप कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे निकालना है आपको, ठीक है। क्वेश्चंस, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कॉस 135 डिग्री की वैल्यू बता दो आप, ठीक है। इसके बाद कॉस 135 हो गया, टेन 210 डिग्री, थर्ड टेन हो गया, कॉस हो गया, कॉस -30 डिग्री, ठीक है। और कर लेते हैं 2 4, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बस 6 करते हैं, ठीक है। कॉस 30, ये आपको कुछ कुछ चीज़ें कमेंट में बताना है, कुछ चीज़ें अभी हम यही करेंगे। तो आपका पहला क्या है कॉस 135, दूसरा क्या है tan 210, ठीक है। इसके बाद कॉस -30, इसके बाद आप लिखो
cos 330, इसके बाद sin 225, इसके बाद ठीक है इतना ही, अभी इतना ही कर लो, ठीक है अभी इतना ही करो आप, नहीं तो साइन लिखो आप, साइन 360, ठीक है बस इतना ही कर लो, ठीक है। तो आपको मैं ये वाला तो आपको कमेंट में बताना है, बाकी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखो cos 135, ठीक है, इसको आपको ब्रेक करना है किसमें, 180 माइनस जितना भी होगा, 180 माइनस 45 कितना होगा, cos ऑफ 180 माइनस 45, ठीक है सही है ना, 180 माइनस 45, हाँ 180 माइनस 45, तो पाई माइनस थीटा, तो क्या होता था पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो माइनस थीटा होता था क्या, माइनस के cos 45, इसको आप क्या लिखोगे -1/, ठीक है, tan 210, ठीक है 210 बेसिकली। तो अब 360 देखो 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है 2 पाई 180 प्लस थीटा, ठीक है तो कितना हो गया 30, देखो आप अब कितना हो गया 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिकली पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, दिस इज tan 2 पाई प्लस 30, ये क्या हो गया tan 30, इसको क्या लिखोगे आप, बोलो इसको आपका सीधे 1/√3 हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आ गया क्या, अगर इतना आ गया हो तो आगे चले। तो अब cos 30 है, cos -30 है आपका, तो क्या करोगे जितना आपका cos -30, तो इसका क्या हो जाएगा आपका cos ऑफ cos 30, ठीक है cos 30 कितना होता है आपका 1/बेसिकली √3/2, ठीक है ये क्या हो जाएगा √3/2। cos 330 तो आपका बेसिकली 330 है, 360 माइनस 30, ठीक है सॉरी 360 माइनस 330, तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ कितना 360 माइनस 30, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका 330 के बराबर। तो ये 360 कितना है आपका, तो ये क्या हो जाएगा देखो 360 पूरा आपका 2 पाई माइनस थीटा, तो ये cos के घर में आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको क्या करोगे अब ये देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ये क्या है, आप छोटा सा बना लिया करो, ठीक है अगर आपको नहीं समझ, ये 2 पाई है, ठीक है एंड दिस इज योर 2 पाई माइनस थीटा, तो ये cos के घर में आ गया, तो दिस विल बी पॉजिटिव cos 30 कितना होगा फिर से √3/2, ठीक है। अब बात कर लेते हैं sin 225 की बात करें तो 180 प्लस थीटा, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा, ठीक है तो 180 प्लस 45, ठीक है साइन, ये साइन 45 कितना होता है बोलो 180 प्लस 45, तो सिंपल है आपका 180, दिस इज योर थीटा पाई एंड पाई प्लस, तो माइनस ऑफ दिस हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 45 दैट इज √1/√2, ठीक है। बोलो इसमें कोई डाउट, आई डोंट थिंक कि डाउट होगा एंड आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना आप, ठीक है जूम मीटिंग जो भी करके सारी चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, और इसके बाद हम लोग वहाँ पे भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, ठीक है जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको नहीं आती है, इसमें से कोई डाउट है, लास्ट वाला जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वो तो सीधा है उसका, ठीक है तो उसमें कुछ तो बताना ही नहीं है, तो वो चीज़ आप कमेंट करना सो दैट देखते हैं कि कितने लोग, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी कमेंट कर लोगे, ठीक है तो वो चीज़ है। आगे चलें, अब देखो हम लोग अब बात करेंगे कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो कि सिंपल आपको याद करना है, ठीक है। क्लास 11 में आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे, ठीक है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, और ट्रिग्नोमेट्री में आपको सारे के सारे बहुत 100-150 फॉर्मूले हैं, ठीक है तो सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको थ्रू आउट द फिजिक्स यूज होने वाले हैं वो चीज़ मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है tan 2 थीटा, वो साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखाएंगे, ठीक है। तो अब लिखो, एक तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक आपने पढ़ा है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस, अरे यार ये क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसके बाद क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और हाँ, अगर आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी कर रही है तो एक एसएल लोनी आती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एसएल लोनी की आपको आती है बुक, ज़्यादा मोटी नहीं रहती, पतली सी रहती है एसएल लोनी तो वहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी कर सकते हो, ठीक है। एक ऐसी मैं एडवाइस दे दिया, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलो अब आगे बात कर लेते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन ए कॉस बी, ठीक है। मतलब बेसिकली साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको हो सकता है ज़्यादा देखने को नहीं मिली, बट जो अगला फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा, ये आपको कई प्रकार से मिलेगा। पहला जो प्रकार है वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको 3 रूप में देखने को मिलेगा ये जी, ठीक है। इतने आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं, ये तो हो गया कॉस का आपका। और अगर हाफ एंगल वाले फॉर्मूले की बात कर लें हम, तो देखो, अब देखो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ऐसे आप लिख सकते हो। हाफ एंगल का फॉर्मूला कैसे लिखते हो आप, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वही 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या लिखोगे, बोलो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ वाला आप सेम चीज़ है, ठीक है। बोलो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट, दीज फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जो ऊपर लिखा है वही समझ लो, ये दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये हो गया। अब और बात कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को आप क्या लिखोगे, सेम, बहुत आपको कुछ नहीं करना है। बोलो 1 प्लस कॉस थीटा, हाफ एंगल में तोड़ना है, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो यहाँ पे जैसे 2 कॉस स्क्वायर, देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को आप क्या लिखे, ये 2 थीटा है, ठीक है। कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। आगे चलते हैं, और अगर 1 माइनस कॉस थीटा की बात करें तो ये क्या लिखोगे, सिंपल, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। बोलो इतना आ गया, तो आगे चलते हैं। इतने ही फॉर्मूले आपको जो बेसिक से हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक और आता है आपका, दैट इज साइन रूल, ठीक है। साइन रूल आप सारी चीज़ें 11th के मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। 11th या 12th में पढ़ लोगे। सपोज ये बीटा है, ये अल्फा है, एंड दिस इज योर गामा, ठीक है। ये ए है, बी है, और ये सी। तो आप इनके एंगल और आप इनके साइड के रेशियोज में इनको लिख सकते हो। इसी को हम लोग साइन रूल बोलते हैं, ठीक है। साइन रूल, ये समझ लो आपको कि मैं एकदम बेसिक से आपको पूरी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत भी इधर का उधर नहीं कर रहा हूँ। जो कंटेंट आपको बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो मैं यहाँ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हो सकता है, ठीक है। और जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा वो कमेंट करके बता देना। तो अब आप इसको क्या करोगे, सिंपल, इसका जो एक होता है साइन अल्फा अपॉन क्या ए इक्वल टू साइन बीटा बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई, बेसिकली आपका सॉरी दिस इज गामा बाई सी, ठीक है। ये है आपका। तो अगर आपका यहाँ पे साइन अल्फा दे दे, ठीक है, मतलब 2 एंगल दे दे, और आपको मतलब अगर 2 चीज़ दे के बेसिकली 3 चीज़ दे के यहाँ पे एक चीज़ पूछ सकता है, तो उस तरह से आपको
आप एंगल और रेशियो का बेसिकली आपके साइड का यूज़ करके आप चीज़ें निकाल लो, ठीक है। आगे चलें और आगे अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ये हम लोग जब वेक्टर पढ़ेंगे फिर बात कर लेंगे, बस इतना ही आज के लिए रखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या, अगले लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे वेक्टर आपका फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर के बाद यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर के बाद आपका बेसिकली मोशन इन 1D, इसके बाद आपका मोशन इन 2D, फिर इसके बाद आपकी असली फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है, आप फिजिक्स के टूल्स सीख रहे हो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर ये सारे क्या हैं, ये फिजिक्स के टूल्स हैं, ठीक है, जो कि अभी आप सीख रहे हो। इसके बाद जो आपकी असली वाली अच्छी वाली फिजिक्स स्टार्ट होगी वो एनएलएम के बाद ही, मतलब एनएलएम से ही स्टार्ट होती है, ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जहाँ से आपकी बेसिकली मैकेनिक्स चालू होती है, ठीक है। तो अभी तक क्या है कि आप मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, दैट इज़ 1D मोशन, 2D मोशन, और इसके पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा, तो वो सारी चीज़ें तो टूल्स हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी सजेशंस हैं आप सजेशंस दे सकते हो, ठीक है। कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत है, आपको जैसा कंफर्टेबल हो, जो भी दिक्कत है आप बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, बाय।